कीजिए, ना हमें बिजली के खंभे हैं, ना हमें उतना तार कोई फैसिलिटी है, तो अब हमें किस लिए ये 1400 बिलें दे रहे हैं। अब मजबूर हो गए हम। आपने खुद भी देखा, यहाँ पे एक बुजुर्ग औरत है, 1 साल बाल पर पिछले ही साल समझो वो बाल ही बच गई। इससे पहले बोला लाइट, सोलर लाइट, अब हमने देखी नहीं। सबका साथ सबका विकास है, हर एक सब एक जैसे है, तो हम किस मुल्क में रह रहे हैं। आप देख रहे हैं बतनगढ़ न्यूज में शाहिलाल। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी जिला अनंतनाग के हल्का इंतखाब डोरू शाहबाद के एक आखिरी इलाका पठालन में हम मौजूद है। आपको बताता चलो कि सरकार और प्रशासन आए रोज बुलंद बांग दावे जरूर करते हैं कि घर घर सौभाग्य स्कीम के तहत लोगों को बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन पठालन की एक बस्ती जो है वाज़ेह मिसाल है महकमा बिजली के लिए कि यहाँ पर रह रहे लोगों को किस तरह आज के इस दौर जदीद यानी 21वीं सदी में भी लोगों को किस तरह बिजली फराहम की जा रही है। और यहाँ रह रहे लोग हर महीने 1400 रुपया बिल वसूल तो करते हैं, लेकिन उसके बदले महकमा किस तरह इनको बिजली फराहम कर रही है वो अपने वाज़ेह तौर पर तस्वीरों से देख लिया होगा कि किस तरह यहाँ पर तरसीली तारों का निजाम रखा गया है और साथ साथ जो बिजली खंभे यहाँ पे लगाए गए, लकड़ी के खंभे यहाँ पे खड़े किए गए हैं या छोटे छोटे दरख्तों के साथ तरसीली तारों को लटका दिया गया ताकि यहाँ रह रहे लोगों को बिजली फराहम किया जाए। यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे, जानना चाहेंगे आप लोगों ने हमेशा सियासतदानों को यहाँ से भारी अक्सरियत के साथ जिता कर दिया है, चाहे डीडीसी की बात करें, चाहे किसी भी हुक्मरान की बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में आपने वोट दिए, कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में आपने वोट दिए, पीडीपी के उम्मीदवार के हक में आपने वोट दिए। वक्त वक्त पे सभी सियासी लीडरान को इन लोगों ने आजमाया, लेकिन क्या उन लोगों ने बदले में इन लोगों का पुरसान उठाया आज तक? क्या लोगों को वो बुनियादी सहूलियात फराहम की गई या नहीं? ये हम यहाँ के लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, मेरा नाम मंजूर अहमद तांतरे, मैं यहाँ का एक्स पंचायत मेंबर हूँ पठालन का, वार्ड नंबर 6 का। हल्का हमारा जो है वो हिंगीपुरा के साथ आता है। सर, ये जो मैं मजबूर हो गया, आप सर से गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ आके ये विजुअल देखें। हम लोग थक गए, चाहे पीडीडी दफ्तर डोरू में है, चाहे ये इंस्पेक्टर साहब हो, तो हम गुजारिश इनसे करते थे कि भाई आप आइए, आप देखिए कहीं भी ये इलाका जो इलाके गरीब इलाका है, गरीब तबका है, कल खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ रोड कोई 6-6 महीने भी बंद रहते हैं, कभी बार मशीनें आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अब मजबूर हो गए हम। आपने खुद भी देखा, यहाँ पे एक बुजुर्ग औरत है, 1 साल बाल पर पिछले ही साल समझो वो बाल ही बच गई। तो आप ये भी देख लीजिए सर क्या हाल है। परसों में गया, ये क्या बोलता है इसको, डोरू पीडीडी दफ्तर में, मैंने उधर जेई साहब से रिक्वेस्ट किया, मुझे मोबाइल में वीडियो भी है, मैंने उसको दिखाया। मैंने बोला सर ये गरीब इलाका है, अगर हमें 1400 बिल आते हैं, खुदा रहा हमें रियायत कीजिए, ना हमें बिजली के खंभे हैं, ना हमें उतना तार कोई फैसिलिटी है, तो अब हमें किस लिए ये 1400 बिलें दे रहे हैं। कहने लगा ये मेरे हाथ में नहीं। मेरा बोला सर किसके हाथ में है? कहने लगा वो मेरी मर्जी में क्या करूं क्या ना करूं। तो स्ट्रोक पेशेंट मेरे साथ था, एक यहाँ का बुजुर्ग एक है, अल्लाह की कसम उसने एक बात भी नहीं सुनी कि उसको मिसाल वो इंटरेस्ट खत्म नहीं कर रहा था, वो भी नहीं उसने माना कि मेरे से इंटरेस्ट नहीं खत्म होगा। लेकिन मैंने 5 मिनट वेट किया वहां पे। मैंने जब देखा वो अपनी मर्जी से कोई आके उसको बोलता था कि सर मैंने कल फोन किया, वो बोलता था हाँ मैंने सुन लिया। अपनी मर्जी से उसको जो बिल बनता था वो उसको चाहे 50-50 कर रहा था, चाहे इंटरेस्ट खत्म कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसने माना नहीं। तो मैं इसलिए मजबूर हो गया। यहाँ का देख लीजिए जुल्म। आपने इससे पहले बोला लाइट, सोलर लाइट, तो हमने देखी नहीं। हाँ आई है, पंचायत में आई है 2, वो तो यहाँ सामने लगी है मस्जिद के पास, लेकिन हमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, हमें हमेशा इग्नोर किया जाता है। सर तो क्या मुतालबा रहेगा सरकार से अब? सर हम लोग गुजारिश करते हैं इनसे कि अब खुदारा इस इलाके के तरफ तवज्जो दे, क्योंकि ये गरीब इलाका है। कितनी फैसिलिटी नीचे, कितने या अपने एमएलए साहबों को कितने फंड्स आते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि 4-4 करोड़ कुछ दिनों में ही फंड्स आ गया, इसमें कितने करोड़ लगने थे? खंबे 10 या 15 या 20 लगने थे, उसमें 4-5 करोड़ नहीं लगने थे। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वोट लेने में वो आते हैं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन
बदकिस्मती से फिर वो सपना ही रहता है, तो सच्चाई होती नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ का जो एमएलए साहब भी है उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब अनंतनाग जो है उससे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर सबका साथ सबका विकास है, हर एक सब एक जैसे हैं, तो हम किस मुल्क में रह रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये जो यहाँ के मसले मसाइले इनको फौरी तौर हल किया जाए। अपना नाम बताएं और ये बताएं क्या मसाइल है आप लोगों को। सर मेरा अली मोहम्मद तांत्रे नाम है मेरा। हमारे को बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, टावरों का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है हमारे पास। हमारी बात को सुनता नहीं है। देखो आपके सामने तारे कैसे लगे इधर। एक पिछले साल इस बूढ़ी माँ का इधर बंदा इधर बिजली में लग गया, उसको दवाई शवाई हमने खुद ही लाया, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमने आपको क्या मुतालबा रहेगा? मुतालबा रहेगा हमारी कोई कोशिश करें, मतलब यहाँ पर कोई बिजली मतलब कोई खंभा लगाएं, कोई हमारे पर इंसाफ करें कोई। हमारे मसले यही है, जब बर्फ पड़ी है पिछले साल, ये वाला मकान दिख रहा है, इसका घर वाला एक यहाँ बिजली में लग गया, वो खुद बिजली वालों ने उठाया उसको, वहाँ से यहाँ तक ले गया, दवाई लाया उससे, उसको फिर भी टस से मस कुछ नहीं। डीडीसी को बोला, मैंने डीडीसी को वीडियो डाल के रखा है, मैंने उसको बोला सर इसकी यहाँ प्रॉब्लम है ऐसे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं ऐसे करूँगा, मैं पोल 10-15 आपको दिला दूंगा। फिर मैंने 1 महीने के बाद उसको दोबारा फ़ोन किया, उसने बोला मैं खाड़ार में फेंक दूंगा पोल 15, वो उठा के ले जाए। फिर क्या बात, फिर मैंने उसको फ़ोन किया, बोला कोई बात नहीं। बाद में तो उसने बिल्कुल फ़ोन ही उठाया नहीं, ना वो रिसीव फ़ोन कर रहा है। इसलिए हमारा मुतालबा है, ये पोल का बिजली का मुतालबा है हमारे पास। बिजली का प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, खंभे ये आपने खुद ही देखा खंभा क्या लगा। हमने यहाँ के लोगों से बात की तो इन लोगों के चेहरों पर कहीं न कहीं सियासी लीडरान के साथ साथ महकमा बिजली के ऑफिसरान के खिलाफ सख्त मायूसी दिखाई दे रहा है। मायूसी इस लिहाज से कि इन लोगों का कहना है कि आज तक कई बार इन्होंने वक्त पे सियासतदानों के साथ साथ महकमा बिजली के ऑफिसरान को इस बारे में आगाह किया। अगर घर घर बिजली फराहम की जा रही है, लोगों को बिजली खंभे नस्ब किए जा रहे हैं, तरसीली तारे बदल दिए जाते हैं हर एक गांव में, तो किन वजूहात की बिना पर पेठालन में रह रहे लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इनका कहना है कि अगर हम भी बाज़ाब्त तौर पर माहाना बिजली फीस वसूल करते हैं, तो क्यों इनको इस तरह की तरसीले तारे जो बिल्कुल डैमेज्ड दिखाई दे रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता, तो उसका जिम्मेदार उस वक्त कौन होगा। इन्होंने मौजूदा सरकार और एलजी प्रशासन से गुजारिश की है कि अगर पेठालन कपरन में भी लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को भी वो सहूलियात फराहम किया जाए जिनका ये हकदार है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।